हेलो बडीज। स्वागत है आपका वैभव विद्यापीठ में। अभी जो हमारा लेक्चर सीरीज चल रहा है वो है एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का, जिसमें कि अभी तक हमने 3 लेक्चर्स किए हैं और 2 सॉल्यूशन के लेक्चर्स किए हैं। ठीक है, तो इसमें लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था बेसिक नंबर सिस्टम के बारे में। लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रियल नंबर्स। ठीक है, तो हमने ये 2 चीज़ें पढ़ी थी उसमें। उसके बाद से हमने एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 हमने सॉल्व किया था। फिर तो हमने नंबर सिस्टम के बारे में बेसिकली क्या क्या पढ़ा था। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, फ्रैक्शंस, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। फिर इरेशनल नंबर्स के बारे में भी हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 3 में, जहाँ पे कि हमने इरेशनल नंबर्स को पाइथागोरस थ्योरम यूज करके कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उसके बेसिस पे हमने एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 1.2 हमने सॉल्व किए थे। ठीक है, और उसके बाद से अभी हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आगे की तरफ जब ये हम बढ़ेंगे तो उसके बाद से क्या है कि हमें रियल नंबर को क्या करना है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन करना है। किसी भी रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करना है। तो सबसे पहले हम जिस रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे वो है रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स के करेंगे हम। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? सबसे पहले रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको कि हम पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें और क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो हो एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स का हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं जो हमारे एनसीईआरटी में भी गिवन है, वो है 10/3। ठीक है, तो 10/3 का हम डिवीजन करते हैं, सिंपल बेसिक। ठीक है, तो 3 टाइम्स 3 9। ठीक है, यहाँ पे आ गया 1। और हम जब डिवीजन करेंगे तो इसके साथ साथ हम रिमाइंडर भी लिखते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 1। अगेन यहाँ पे डेसिमल करेंगे, चूंकि हमें डेसिमल एक्सपेंशन करना है तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा, 0 नीचे आएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर 3 टाइम्स 3, यहाँ पे आ गया 9, फिर से आ गया रिमाइंडर 1। इसका मतलब 3 टाइम्स 3 अगेन 9, फिर से रिमाइंडर आ गया 1। तो इसका मतलब है कि हमें बार बार रिमाइंडर क्या मिल रहा है? यहाँ पे 1। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है इसमें? सेकंड टाइप का रैशनल नंबर देख लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है देखो, जैसे 7/8। तो अब इसको करते हैं डिवीजन हम। यहाँ पे देखो 7 क्या है? 8 से छोटा है, तो 8 से छोटा है तो इसका मतलब है क्या है? पहले ही डेसिमल आ जाएगा। यहाँ पे डेसिमल आ गया, यहाँ पे 0 ले लेंगे। 8 टाइम्स 8 64, 64 हो गया। 64 6 यहाँ पे आ गया, इसका मतलब रिमाइंडर कितना आ गया? 6। यहाँ पे फिर से डेसिमल का यहाँ पे 0 हो जाएगा। 8 7 56, 7 टाइम्स कितना होता है? 56। यहाँ पे क्या आ गया? 4। तो अभी क्या आ गया डेसिमल में हमारे पास? 4। रिमाइंडर क्या आ गया? 4। अभी क्या आ जाएगा? फिर से 0। यहाँ पे क्या आ गया? 40, तो 0.875। ठीक है, यहाँ पे आ गया रिमाइंडर आ गया 0। 3 1/7। ठीक है, ये 7 हो गया, ये 1 हो गया। इसे हमें डिवीजन करना है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ही 1 जो है 7 से लेस है, इसका मतलब है कि यहाँ पे डिवीजन जब करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 0। 7 1 7, 7 इंटू 1 टाइम्स कितना होता है? 7 होता है। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया? 3। तो रिमाइंडर इक्वल्स टू क्या आ गया? यहाँ पे 3। फिर यहाँ पे करेंगे 0। 7 इंटू 4 टाइम्स कितना होता है? 28। तो यहाँ पे क्या आ गया? 2। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारे पास रिमाइंडर 2। 7 इंटू 2 टाइम्स कितना होता है? 14। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया? 6, तो 6। यहाँ पे 0। 7 इंटू 8 टाइम्स कितना होता है? 56। तो यहाँ पे आ गया रिमाइंडर 4। तो रिमाइंडर कितना ले देंगे? 4। फिर हमारे पास 5 टाइम्स कितना होता है? 35। यहाँ पे क्या आ गया? 5। तो रिमाइंडर आ गया 5। फिर 7 टाइम्स कितना होता है? 49। फिर से रिमाइंडर कितना आ गया? 1। तो फिर से 7 टाइम्स हमने लिख लिया यहाँ पे। फिर से यहाँ पे रिमाइंडर तो 0, फिर से नंबर क्या आ जाएगा? 1।
फिर कितना आ गया 7, रिमाइंडर कितना आ गया 3, तो यहाँ पे रिमाइंडर आया 1, फिर आया 3। ठीक है, तो देखो इसके बाद से क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो ये नंबर आया, इसके बाद से फिर से 3 आ गया, 3 आ गया, इसका मतलब फिर से ये पूरा स्टेप यहाँ तक आएगा, पूरा स्टेप ये यहाँ तक आएगा। इसका मतलब है कि फिर से यहाँ पे क्या क्या नंबर्स आ जाएंगे बताओ, 1 4 2 8 5 7, तो ऐसे नंबर कंटिन्यू होते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि फिर से 1 आएगा, फिर से सेम प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हमने ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे बना लिए। तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर्स के सेट आ गए, वो क्या क्या है 3 2 6 4 5 1। ठीक है, ऊपर वाले में क्या आया, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर है 6 4 0, इसका मतलब एक टाइम के बाद ये क्या हो जा रहा है 0। यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर हमेशा क्या आ रहा है 1। तो इसका मतलब है अगर कोई भी रैशनल नंबर है जो कि p/q फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसको जब हम डेसिमल एक्सपेंशन, उसका जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो आइदर उसमें दो केस होंगे, या तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा या तो रिमाइंडर 0 नहीं होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो उसमें दो केसेस हो जाएंगे कि या तो रिमाइंडर हर बार सेम आ रहे हैं, या तो किसी स्टेज के बाद से एक पूरा ब्लॉक जो है वो रिपीट होने लगेगा, पूरा एक ब्लॉक जो है वो रिपीट होने लगेगा। तो ऐसे ऑब्जर्वेशंस हम यहाँ पे सिंपली बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी ऑब्जर्वेशंस आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिए हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो कि फर्स्ट पॉइंट भी यही बताता है। ठीक है, रिमाइंडर इज आइदर 0 आफ्टर सर्टेन स्टेज और स्टार्ट रिपीटिंग देमसेल्फ। ठीक है, यहाँ पे 1/3 के केस में सेम आ रहे हैं और इसमें डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको ये रिपीटिंग ब्लॉक्स आ जाएंगे। ठीक है, तो रिपीटिंग ब्लॉक्स आ जाएंगे। अगर रिमाइंडर रिपीटिंग आ रहा है इसका मतलब क्वोशेंट भी हमारा एक टाइम के बाद से, एक स्टेज के बाद से रिपीट होने लगेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो हमारे पास कितने 2 केसेस हो गए, कितने केसेस हो गए 2 केसेस हो गए। तो अपने केसेस यहाँ पे लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे पहले। तो केस नंबर 1 मीन्स व्हेन रिमाइंडर बिकम्स 0, व्हेन रिमाइंडर बिकम्स 0, तो वो कौन सा केस था 7/8। हमने क्या किया यहाँ पे रिमाइंडर बिकम्स 0, इसका मतलब है कि डेसिमल देखो एक टाइम के बाद से, एक स्टेज के बाद से एंड हो गया, इसका मतलब डेड एंड आ गया, इसका मतलब इसके आगे ये जा ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। इसको क्या बोल देंगे, सिंपली टर्मिनेटिंग डेसिमल। केस नंबर 2 देखो, व्हेन रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, इसका मतलब ये कभी 0 होगा ही नहीं। अगर मान लो कभी 0 नहीं हो रहा है तो ऐसे केसेस कौन से थे, देखो 10/3 में क्या हो रहा था कि ये 3 3 3, इसका कोई डेड एंड ही नहीं है, ये चलता जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से 1/7, इसमें क्या था अपने पास 1 4 2 8 5 7, फिर से 1 4 2 8 5 7। ठीक है, यहाँ पे देखो ये पूरा ब्लॉक क्या होने लगा रिपीट, यहाँ पे क्या है 3 हर बार रिपीट होने लगा। इसका मतलब इन सब का कोई डेड एंड ही नहीं है, डेड एंड नहीं है इसका मतलब क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, मतलब ये रुकते ही नहीं है, लेकिन रुक नहीं रहे, लेकिन बार बार एक ही जैसे, मतलब ऐसे लूप में चलेंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोल देंगे हम, रिकरिंग। तो ऐसे ये लूप में चलने लगे, रिकरिंग हो गया, या रिपीटिंग, या रिपीट करने लगे। ठीक है, तो ये हमारे ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे हमने बनाए और इससे अपने केसेस बना लिए। ठीक है, अब इन केसेस के बेसिस पे हम देखेंगे कि हम क्या नोट्स लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आप नोट्स लिखते हैं अपने। ठीक है, नोट्स लिखते हैं, एग्जाम्पल्स देखेंगे, अभी नहीं देखते, पहले नोट्स लिख लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी में नीचे दिया हुआ है। ठीक है, देखो ये पॉइंट्स हैं जो हमें नोट्स करने हैं। देखो क्या है, नंबर 1, दी डेसिमल expansion of a rational number is either क्या क्या होंगे, टर्मिनेटिंग, मतलब जिसका डेड एंड आ गया, और नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये कहीं ख़त्म ही नहीं होते लेकिन रिपीट करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और रिपीटिंग
ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर, किसी भी रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, ठीक है। तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया अपना। दूसरा पॉइंट, इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, ए नंबर whose decimal expansion is either terminating or non-terminating recurring or repeating is called रैशनल नंबर, इज कॉल्ड रैशनल नंबर। तो अगर आपके पास कहीं पे ऐसा डिफिनीशन लिखा हुआ हो कि नंबर उस डेसिमल एक्सपेंशन इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, तो आप उसका आंसर लिख सकते हो कि वो कैसा नंबर है, उसको बोलेंगे रैशनल नंबर। तो इस तरीके से रैशनल नंबर का आपने एक और डेफिनीशन जान लिया। सिमिलरली अब एक बात बताओ कि जिस नंबर के, अगर मान लो किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट नहीं करता है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीटिंग भी नहीं है, अगर रिपीटिंग भी नहीं है तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे क्या लिखेंगे, दी डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ irrational number is non-terminating and non-recurring और repeating। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, ये irrational नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है। उसी तरीके से हम यहाँ पे एक और इसको अलग तरीके से भी कह सकते हैं, ए नंबर whose decimal expansion is non terminating and non recurring or repeating is called irrational number। क्या बोलेंगे उसको, irrational number, ठीक है। तो ये हमारे 4 पॉइंट जो हमने नोट किए हैं यहाँ पे रिमार्क बेस्ड ऑन जो हमने ऑब्जर्वेशन ऊपर अपने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब आ जाते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स पे, जो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स और इसके यूजेज हैं, ठीक है। तो कि कितने टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो देखेंगे अभी। देखो 2 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। एक तो ये होता है कि कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है तो उसमें हमें ये बताना होता है कि ये रैशनल नंबर है या नहीं, ठीक है। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें क्या करते हैं, दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें क्या होता है कि अगर कोई ऐसे नॉन टर्मिनेट डेसिमल नंबर दिया होगा, फिर उसको बोलेगा कि इसको रैशनल नंबर p/q फॉर्म में लिखो, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें क्या है, इसमें सिंपली अभी हमें क्या करना है, देखो, सो डैट 3.142678 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर है तो ये कैसे बता सकते हैं हम लोग, सबसे पहले तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें p/q फॉर्म, q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, p एंड q क्या आने चाहिए, इंटीजर्स आने चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं। तो 3.142678, देखो इसमें कितने डेसिमल हैं, 1 2 3 4 5 6 डेसिमल प्लेसेस है, ठीक है, 6 डेसिमल प्लेसेस है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3.142678। तो 6 डेसिमल प्लेसेस है, इसका मतलब 6 जीरो हो जाएंगे, नीचे 5 6 जीरोज हो गए। तो देखो ऊपर वाला भी इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर, इसका मतलब क्या हो गया, ये p/q फॉर्म में आ गया। इसका मतलब क्या है, यस इट इज अ रैशनल
नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 7, सो डैट 0.33333.3 बार कैन बी expressed in form of P by Q, where P and Q are integers and Q not equals to 0। इसका मतलब क्या है कि उसको रैशनल नंबर हमें बनाना है, बताना है। ठीक है, चलो करते हैं इसको। देखो सॉल्यूशन, देखो इसमें क्या है, पहले तो हम लिखेंगे लेट x इक्वल्स टू 0.3333 इक्वल्स टू 0.3 बार। अब देखो इसमें क्या है कि डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं जिसके ऊपर बार है, वो है 1। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपली 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक प्लेस है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये कितना आ गया 3.3333। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे 3.3 बार। ठीक है, इसको नंबर दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है सबसे। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 2 माइनस 1। ठीक है, 1 को 2 में से घटा लेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। इसका मतलब हो गया 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 3.3 बार माइनस 0.3 बार। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9x, तो यहाँ पे कितना आ गया 3। देखो डेसिमल के बाद 3 बार है, डेसिमल के बाद क्या है 3 बार, तो 3 बार जितना, मान लो इन्फाइनाइट नंबर ऑफ 3 डेसिमल के बाद है, तो इसमें भी इन्फाइनाइट नंबर ऑफ 3 डेसिमल के बाद, दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। माइनस होकर क्या बन जाएंगे यहाँ पे 0, तो 3.0। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 3/9, तो इसका मतलब क्या हो गया 1/3। ठीक है, देयरफॉर x इक्वल्स टू 1/3 इक्वल्स टू 0.3 बार। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब है कि 0.3 बार को हमने p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, इसको भी करते हैं बट लॉजिक सेम रहेगा। तो एग्जाम्पल 8, यहाँ पे क्या है, सो डैट 1.27 बार किसमें p/q फॉर्म। ठीक है, तो कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेप मैंने ऊपर बताया, लेट x इक्वल्स टू 1.27 इक्वल्स टू 1.27 बार। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स है जहाँ पे एक्सपेंशन है, रिकरिंग है, 2 पॉइंट्स है। तो 2 पॉइंट्स को क्या कर देंगे 100x कर देंगे, 2 पॉइंट को क्या कर देंगे 100x कर देंगे। ठीक है, तो 100x करेंगे, तो 100 से जब इस डेसिमल को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 आगे शिफ्ट हो जाएंगे, तो 127 चूँकि ये इन्फानाइट है ऐसे, तो यहाँ पे एक और 27 आ जाएगा, तो 127.27 बार। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। नाउ सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो 2 माइनस 1। ठीक है, तो 100x माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 127.27 बार माइनस 1.27 बार। 99x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो 0.27 बार डेसिमल के बाद 0.27, इन्फानाइट नंबर्स में है, दोनों ही 0 हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 127 माइनस 1 मीन्स 126। तो हमारे पास क्या बच गया, x इक्वल्स टू 126/99। ठीक है, तो अब देखो इसको कट करने के बाद क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स अगर करेंगे तो 3 × 4 टाइम्स 3 एंड 2, यहाँ पे 33, अगेन ये 3 टाइम्स जाएगा, क्या आ जाएगा 14, यहाँ पे 11। ठीक है, तो देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं x इक्वल्स टू
14/11 इक्वल्स टू 1.27 बार। तो इसका मतलब है कि हमने 1.27 बार को पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, और ये 1.27 बार क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा और डिफिकल्ट। ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है, आप एक बार समझ लोगे उसके बाद से फिर कभी दिक्कत नहीं होगी, प्रोसेस सब में सेम होता है। एक्सरसाइज एग्जाम्पल 9, ठीक है। इसमें क्या है, सो डैट 0.235335 35, देखो यहाँ पे सिर्फ 35 रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, 2 रिपीट नहीं हो रहा है। जिसको हमें किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, पी बाई क्यू फॉर्म में। पी बाई क्यू फॉर्म में करना है तो कैसे करेंगे, तो देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले लेट एक्स इक्वल्स टू 0.23535, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.235 बार। तो देखो यहाँ पे क्या है, डेसिमल के बाद 3 नंबर्स हैं, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, ठीक है, जिसमें से सिर्फ 2 डिजिट्स क्या है हमारे रिपीट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि डेसिमल के बाद जो एक डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको क्या करेंगे, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में लाने के लिए क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई अगर कर दे, क्योंकि ये फर्स्ट प्लेस पे है, फर्स्ट प्लेस पे है डेसिमल के, तो यहाँ पे क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, फिर क्या आ जाएगा 35 एंड 35। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं 2.35 बार। तो इक्वेशन नंबर ये क्या हो गया 1, इक्वेशन नंबर 2। लेकिन देखो अभी भी हमारा ये पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है। पर्पस सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि डेसिमल के राइट हैंड साइड में हमेशा क्या होना चाहिए, रिकरिंग नंबर होना चाहिए, ताकि हमें माइनस करने में आसानी हो, वो 0 हो जाए। लेकिन यहाँ पे ये नहीं हो रहा है। अब देखो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे ये 35 को भी इधर लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमें 3 डिजिट्स को क्या लाने पड़ेंगे, इस साइड लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब हम कितने डेसिमल पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000x। तो कितना हो जाएगा 235.353535 ऐसे रिपीट होते जाएगी, ठीक है। तो अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 235.35 बार। ये हमारा तीसरा इक्वेशन हो गया। तो अब देखो अब हम यहाँ पे क्या है, अब हम यहाँ पे कर सकते हैं, देखो थ्री इक्वेशन में राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ गया, डेसिमल। सेकेंड इक्वेशन में भी राइट हैंड साइड में डेसिमल, ठीक है, और नॉन रिकरिंग नंबर आ गया, रिकरिंग आ गया, ठीक है, डेसिमल नहीं, राइट हैंड साइड में क्या आ गया, रिकरिंग आ गए, तो ठीक है। तो राइट हैंड साइड में हमारा रिकरिंग आ गया, दोनों में सेम रिकरिंग है। इसका मतलब हम जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 2 -1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1000x माइनस 10x इक्वल्स टू 235.35 बार माइनस 2.35 बार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 990x। यहाँ पे देखो 35 बार डेसिमल के बाद है, रिकरिंग नंबर से ये इनफाइनाइट होंगे, सब माइनस हो जाएंगे, माइनस होके यहाँ पे क्या बच जाएगा 233, ये 0 बच जाएगा। फिर हमारे पास x इक्वल्स टू क्या आ गया 233/990, ठीक है। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ही है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि x इक्वल्स टू 233/990 इक्वल्स टू 0.235 बार, ठीक है। तो यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा कि इसका p बाई क्यू फॉर्म क्या हो जाएगा 233/990। तो आपको सिंपली ये देखना है, अगर रेकरिंग का क्वेश्चन है उसको पी बाई क्यू फॉर्म में करना है, तो हमें पहले तो देखना है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं जो रेकरिंग पे हैं। तो मान लो 2 है, ठीक है, तो पहले तो उसको मार्क करके रख लेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे अगर डेसिमल के बाद कोई ऐसा नंबर है जो कि रेकरिंग नहीं हो रहा है, तो उसको क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, उसको नॉन रेकरिंग नंबर को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। फिर उसके बाद से जितने नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड में लाना हो, ताकि राइट हैंड साइड में सिर्फ रेकरिंग नंबर हो, तो इस तरीके से करके हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इन्हीं के बेसिस पे आपको क्या करना है, एनसीईआरटी का एक एक्सरसाइज 1.3 आपका सॉल्व होगा। इसी बेसिस पे आपका जो है एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व होगा। देखो यहाँ पे कि पहला क्वेश्चन क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन सबका करना है, ठीक है।
फिर ये बोलता है कि अगर मान लो 1/7 हमें ये मालूम है तो क्या हम 2/7 3/7 ऐसे मालूम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से क्या बोलता है कि ये जो रेकरिंग नंबर है इनके क्या करने हैं, हमें डेसिमल एक्सपेंशन करने हैं। वेरी सिंपल, तीनों टाइप के हमने यहाँ पे कर लिए हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देख लो। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है कि 0.999, इसका मतलब 0.9, ये 9 के ऊपर रेकरिंग है, इसको P/Q फॉर्म में करना है। ठीक है, यहाँ पे हम कर सकते हैं। व्हाट कैन मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी, प्लीज बी नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन दी रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। तो पहले तो इसको तो घर पे बैठ के ना पूरा डिवीजन करो। डिवीजन करने के बाद आपको पता चलेगा कि कितना लंबा है। ठीक है, उसके बाद से सिमिलरली ये भी आप बता सकते हो, रैशनल नंबर्स इन P/Q। ठीक है, कॉमन फैक्टर 1 नहीं होना चाहिए। 3 नंबर्स उस डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ऐसे भी नंबर्स आप बता सकते हो। अच्छा, अभी ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये अभी देखते हैं। 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बताने हैं आपको इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में। क्लासीफाई द नंबर्स एज रैशनल एंड इरेशनल, ये मैंने आपको बता दिया है कि अगर कैसे बताना है। ठीक है, अब आ जाते हैं इरेशनल नंबर्स के जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है, ऐसे नंबर्स के बारे में देखते हैं कि इनका क्या है। तो देखो क्या है, अपने पास टॉपिक है इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स क्या है हमने पहले ही जान लिया था, क्या होंगे ये, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, दैट मीन्स रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन रिकरिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स इरेशनल नंबर्स आपको पता है एग्जांपल में, जैसे कि मैंने बताया था √2, √3, √5, √7। इन नंबर्स को हम क्या करते हैं, P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन P/Q फॉर्म। तो देखो जैसे NCERT में आपके पास दिया हुआ है कि √2 की वैल्यू जब हम निकालते हैं तो क्या आता है, 1.41421356237, ऐसे नंबर। मतलब देखो यहाँ पे ये नंबर टर्मिनेट तो कर नहीं रहे और कहीं पे भी क्या है, ये रिपीट भी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, उसी तरीके से पाई, मैंने आपको बताया था कि जनरली हम लोग पाई 22/7 यूज करते हैं, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। क्यों, क्योंकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू देखोगे अगर आप तो 3.14153.2653589 ऐसे ये इन्फाइनाइटली चलती जाएगी, लेकिन ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। देखो यहाँ पे ऐसा कोई भी ब्लॉक नहीं है जो कि रिपीटिंग होगा। तो इसका मतलब है कि टर्मिनेट तो नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और नॉन रिपीटिंग भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इरेशनल होता है। इसीलिए पाई क्या है, इरेशनल नंबर होता है। क्या है, इरेशनल नंबर होता है। पाई की जो पहली वैल्यू जो निकाली थी आर्किमिडीज ने निकाली थी, ये उसको अप्रोच किया था, उसका सभी कंप्यूटर एल्गोरिथम तो मतलब इसको बहुत सारे मतलब 1.24 ट्रिलियन डेसिमल प्लेसेस तक ये निकाल सकते हैं। फिर अपने आर्यभट्ट ने भी इसका जो वैल्यू है वो अप टू 4 डेसिमल मतलब एग्जैक्ट करेक्ट केस की मतलब कि फाइंड किया था। ठीक है, 3.1416। तो पाई की वैल्यू हम लोग जनरली कितना यूज करते हैं, देखो या तो 3.14 यूज करते हैं या तो 22/7 यूज करते हैं। बट ये लॉजिकल नहीं है, ये हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यूज करते हैं। एक्चुअल वैल्यू ये होती है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होती है, और इसलिए पाई इरेशनल नंबर होता है। इसी प्रकार से √2, √3, √5, √7 ठीक है होते हैं। अब आता है कि हमें फाइंड करना है फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। अब देखो 1/7 और 2/7, 1/7 और 2/7 हमें तो पता है नहीं, ठीक है, कि मतलब कि इसके बीच में इरेशनल नंबर कैसे होंगे, क्योंकि √2, √3 कहाँ आता है हमें मालूम नहीं है।
लेकिन हम ऐसा बना सकते हैं, देखो कैसे बनाएंगे। देखो पहले तो हम क्या करेंगे, 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन कर देंगे। तो डेसिमल एक्सपेंशन किया, आपको याद होगा 1.42857 बार, ठीक है। उसी तरीके से देखो 2/7 का जब डेसिमल एक्सपेंशन कर दोगे तो 28571 आ जाएगा यहाँ पे, ये ब्लॉक रिपीट होने लगेगा। तो अब हमें देखो, हमें पता चल गया कि डेसिमल नंबर ये है। अब नंबर लाइन पे अगर देखो ये, तो ये अगर हमारा 0 है, ये 1 है, तो देखो ये 0.14 कहाँ आएगा, कहीं यहाँ पे आएगा। 0.1228 कहाँ आएगा, कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1/7, ये हो गया 2/7, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस बीच में क्या बताना है, एक इरेशनल नंबर बताना है। तो देखो कोई सा भी इरेशनल नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे देखो ऐसा नंबर लिख दो जो कि रिपीट नहीं होती। तो जैसे देख लो 0.1514 के बाद आएगा, ठीक है। इसके बाद से 1 0 1 0 1 0 1 4 टाइम्स 0 1 5 टाइम्स 0, ऐसे ऐसे नंबर बढ़ते जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका एक इरेशनल नंबर हो गया। कहाँ पे, ये आपका एक इरेशनल नंबर हो गया 1/7 एंड 2/7 के बीच में। तो ये क्या हो गया हमारा एस, एक इरेशनल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे हम इन्फाइनाइटली लिख सकते हैं, दो रेशनल नंबर्स के बीच में इन्फाइनाइटली मेनी इरेशनल नंबर्स हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कितने भी इरेशनल नंबर्स कहीं पे भी लिख सकते हो। दो नंबर्स के बीच में कितने भी इन्फाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स लिख सकते हो, दो रियल नंबर्स के बीच में, चाहे वो रेशनल हो इरेशनल हो, ठीक है। तो आप वहाँ पे कितने भी नंबर लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो आप तो सिंपल, एक तो √2 हो गया, अभी याद हो गया, फिर √π हो गया, फिर ऐसा कोई भी एक नंबर बना लो, 1 0 1 0 1 0 1 4 टाइम्स 0, ऐसे करके कुछ भी 0.15 150 1500 15 ऐसे नंबर आप बनाते जाओ। तो ऐसे कोई से भी आप नंबर बना सकते हो। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इरेशनल। आप इस तरीके से पूरा एक्सरसाइज 1.3 घर पे बैठ के कर सकते हो। और आगे के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी पढ़ाई हो सके और आपकी भी पढ़ाई हो सके। और आपको कोई भी दिक्कत होता है किसी भी बुक से, AR अग्रवाल, RD शर्मा, तो आप उस क्वेश्चन का एक स्नैपशॉट लेके हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर कर सकें। ओके, थैंक यू।